बेटा हमारा डुप्लीकेट इधर कैसा आ गया? ओ हेलो, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, डुप्लीकेट तुम हो, मैं ओरिजिनल नहीं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओ जूनियर वागले, क्या चल रहा है? जब देखो तब मोबाइल में घुसे रहते हो। पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। पढ़ाई कर रहा हूँ। फोन पे? हाँ, फोन पे पढ़ाई होती है ना, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। अब रेगुलर स्कूल शुरू हो चुका है, अब कौन सी ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस नहीं डैडी, एक आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। हाँ, होमवर्क से कैसे बचा जाए वो वाला। डैडी, यू साउंडिंग लाइक मॉम। खुद ही देख लो मैं कौन सा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। ये लो। दुनिया में एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं? कुछ भी है, ऐसा कभी होता है क्या? डैडी होता है इसलिए तो लिखा है। अरे लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं, अरे लिखा हुआ सच नहीं होता। डैडी होता है, सच होता है, तभी तो उसको लिखा जाता है। अगर लिखा है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, तो होते होंगे। अगर होंगे तो फिर मुझे आज तक मेरा हमशक्ल क्यों नहीं मिला? जब मेरी बात छोड़, तुम्हें तुम्हारा हमशक्ल मिला आज तक? डैडी, अगर हम दोनों को अपना हमशक्ल नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारे हमशक्ल है ही नहीं। वैसे तो आज तक हमें कोई न्यू डायमंड भी नहीं मिला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई न्यू डायमंड है ही नहीं। एक्चुअली में कोहिनूर डायमंड है, हमारे पास नहीं है, लेकिन वो है किसी के पास। इट मींस इट एग्जिस्ट्स, ओके? और जो तुम हमारे हमशक्लों की बात कर रहे हो ना, वो तो हमें पता भी नहीं वो है या नहीं। यू नो, वी डोंट इवन नो इफ दे एग्जिस्ट। और एक नहीं, तुम 7 हमशक्लों की बात कर रहे हो। इज इट पॉसिबल? ये लिखने वाले ना कुछ भी लिख देते। डैडी, एग्जिस्ट करते हैं तभी तो लिखा है लिखने वाले ने। बैक टू स्क्वायर वन। अरे हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। सच होती है और होती है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। कैसे प्रूव करेगा? पता नहीं, पर प्रूफ करूंगा और जल्दी करूंगा। चैलेंज। चैलेंज। लेट्स सी। लिसन स्टूडेंट्स, you'll be glad to know कि हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों में से बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास चुना जाएगा। बट उसके लिए हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट रेडी करना पड़ेगा, और जिसका प्रोजेक्ट फर्स्ट आएगा वही होगा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओके मैम, जैसे लास्ट ईयर जॉय ने अपने नेटिव विलेज पे प्रोजेक्ट बनाया था और उसका प्रोजेक्ट क्लास में फर्स्ट आया था और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बना था, वैसे ना मैम? एग्जैक्टली। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अथर्वा ने भी अपनी हाउसिंग सोसाइटी पे प्रोजेक्ट बनाया था और वो सेकंड आया था, राइट अथर्वा? यस मिस, बिकॉज इसको तो आदत है हमेशा मुझसे पीछे रहने की। जॉय, बिहेव योरसेल्फ। ओके, सॉरी मिस। मैम, इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लेके आऊंगा और फर्स्ट आके दिखाऊंगा। यस मैम, इस बार अथर्वा ही बनेगा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। गुड, दैट्स द स्पिरिट। सो गाइस, सबसे पहले अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा सा सब्जेक्ट चूज करिए एंड देन पुट इन ऑल योर एफर्ट्स टू मेक दैट प्रोजेक्ट योर बेस्ट प्रोजेक्ट। ओके? ओके मैम। कम ऑन। ब्रो, तूने मैम को तो बोल दिया कि तू सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाएगा, लेकिन ब्रो अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए तेरे पास कोई अच्छा सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तूने कुछ सोचा कि तू किस सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाएगा? ब्रो, मैं दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, इस सब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा। एक तीर से 2 शिकार करूंगा। एक तीर से 2 शिकार? हाँ, सबसे पहले ये आइडिया बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, और दूसरा मैं डैडी को प्रूव करूंगा कि आर्टिकल में जो भी लिखा होता है वो सच होता है, कभी गलत नहीं होता। ब्रो, तू अपने डैड को तो प्रूफ कर देगा, बट ऐसा प्रोजेक्ट बना के मैम के सामने क्या प्रूफ करेगा? पहले एक जैसे दिखने वाले 7 लोग तो ढूंढ लूं, उसके बाद टीचर को क्या प्रूफ करना है वो मैं बाद में ढूंढ लूंगा। तू तो ढूंढता ही रह जाएगा, मैंने ढूंढ भी लिया है। तो मेरे प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है कि नहीं जॉय, इसको मत बताना वरना हमारा आइडिया चुरा लेगा। ओ हेलो, इसका आइडिया चुरा के मुझे हारना नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा आइडिया जीतेगा, है ना ब्रो? यस ब्रो।
आपको पता है दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है बेटा, लेकिन इत्तेफाक से मेरा अभी तक अपने हमशक्ल के साथ कभी आमना सामना नहीं हुआ। मेरा हुआ था ना। तुम्हारी हमशक्ल से? नहीं, आपके हमशक्ल से। क्या? सीरियसली? हाँ, आपको याद नहीं? पूना रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होके ना वो सिगरेट पी रहा था। मुझे लगा आप ही हैं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी ना हमारी, और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं सिगरेट नहीं पीने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके पास चली गई। मेरे पास नहीं, मेरे हमशक्ल के पास। हाँ वही, लेकिन मुझे तो लगा कि आप है ना, तो फिर मैंने आपके पास गई और सिगरेट ना ऐसे निकाली मुंह से और फेंक दी, और एक चाटा मारा। बाप रे, अच्छा था कि वो मेरा हमशक्ल था, बेचारा हमशक्ल। काहे का बेचारा? अरे आप जैसी प्यारी सूरत होके सिगरेट पी रहा था, शर्म नहीं आती? मैं अपनी बात शेयर करने आया हूँ, आप लोग अपनी बात पे लगे हुए हो। देखो तो। आई एम सॉरी बेटा। बोल क्या बात है? बोल बेटा बोल। आपको पता है ना दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। इस सब्जेक्ट पर मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट के लिए आप जैसे दिखने वाले 6 और हमशक्ल ढूंढने हैं। तो बेटा ढूंढना है तो जवान के हमशक्ल को ढूंढ। मेरी उम्र के हमशक्ल को ढूंढ के क्या करेगा? उसमें से आधे तो परलोक सिधार गए होंगे। अथर्व, तुझे राजू को प्रूव करना है ना, तो राजू के हमशक्ल ढूंढना। अरे इससे अच्छा प्रूफ क्या हो सकता है तेरा पॉइंट प्रूव करने का, है ना? ओके। क्या ब्रो, पहले तो हमने जुड़वा भाई अभय वागले को ढूंढने निकला तो नहीं ढूंढ पाया, अब तो हमने डैडी के लुक अलाइक ढूंढने निकला है। हाँ ब्रो, मैं अभय वागले को क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि मैं ही अभय वागले निकला, लेकिन डैडी का लुक अलाइक तो कहीं ना कहीं होगा ना इस दुनिया में। क्या पता नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल में यही लिखा था, और आर्टिकल में कभी गलत नहीं लिखा होता। मैं भी यही मानता हूँ कि लिखा हुआ कभी गलत नहीं होता। अब मुझे ही देख लो, मेरी कुंडली में लिखा था कि मैं एक देवी का भक्त बनूंगा, और बन गया ना मैं, मृदुभाषी देवी स्वरूपी परम पूजनीय वंदना भाभी का भक्त। दक्कू अंकल, हमारी कुंडली में क्या लिखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या? एक्चुअली वाह, परम पूजनीय वंदना भाभी की बुद्धिमान संतान, तुम्हारी बात 16 आने सच है, और तुम्हारे नासमझ पिता राजेश वागले की बात बिल्कुल गलत। क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो भी सच होता है, और एक ही शक्ल के 7 इंसान भी होते हैं। अब मुझे ही देख लो, एक बार मैं कपड़े खरीदने के लिए कोलाबा मार्केट गया। मैं रोड पे चल रहा था कि अचानक मेरे सामने आईना आ गया। रोड पे आईना? यस, मैं भी इस बात से हैरान था कि रोड पे आईना कैसे आ सकता है। बाद में पता चला कि वो आईना नहीं था, दरअसल वो मेरा हमशक्ल था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मेरा हमशक्ल बाजू वाली लेन में घुसकर गायब हो गया, और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि मेरा हमशक्ल एक पॉकेट मार था, और वो किसी की पॉकेट मार के पुलिस से भाग रहा था, और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे खूब पीटा। ओह माय गॉड, वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पुलिस ने मुझे उल्टा लटका दिया ऐसे। शुक्र है। यस, पुलिस ने मुझे उल्टा लटकाया, तभी मेरा आधार कार्ड मेरी जेब से नीचे गिरा, और पुलिस ने मेरा आधार कार्ड देख के मुझे छोड़ दिया। लेकिन अंकल, आपकी पिटाई शुरू होने से पहले ही आपने अपना आधार कार्ड क्यों नहीं दिखाया? दरअसल पुलिस के डर से मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, और मैं भूल ही गया था कि मेरी जेब में मेरा आधार कार्ड पड़ा है। खैर, मेरी पॉकेट मार हमशक्ल की कहानी छोड़ो, अब हम तीनों मिलके राजेश भाई के 7 हमशक्ल को ढूंढकर एक नई कहानी का निर्माण करेंगे। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कैसे और कहां ढूंढने हैं वो 7 हमशक्ल। यस। देयर यू कम। यहाँ पे आओ। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दक्कू भाई ने यामिनी भाभी को, यामिनी भाभी ने वंदू को, और वंदू ने मुझे बताया कि तुम मेरे 7 हमशक्ल ढूंढ रहे हो। यस डैडी, वो इसलिए क्योंकि एक तो वो मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है, और दूसरा मैं आपको प्रूव करना चाहता हूँ कि जो लिखा होता है वो सच होता है। क्या अजीब जिद है तुम्हारी अथर्व। डैडी, ये जिद है तो है, और एक बार मैंने जिद पकड़ ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। नहीं, अपने आप की मत सुनो, लेकिन अपनी बाप की तो सुनो। हाँ, और ये 7 हमशक्ल ढूंढने की जो जिद है ना, वो भूल जाओ मेरे सलमान। क्या डैडी, अगर मैं आपके 7 हमशक्ल नहीं ढूंढ पाऊंगा तो मेरा स्कूल प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, और ना ही मेरी जिद।
मेरा थरवा ना पूरा का पूरा ना मुझ पे गया है जिद करने के मामले में। मैं सच कह रहा हूँ, बचपन में मैं भी ऐसे ही था। एक बार मैं अगर किसी चीज की जिद करता था ना तो फिर वो पूरी करके ही रहता था। एक बार पता है, बचपन में जब मैं छोटा था ना। बचपन में छोटे ही होते हैं ना राज? नहीं, अरे यही तो गलतफहमी है ना मंदुरानी। हाँ, कुछ बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, जैसा अपना अथर्व। ओहो, बचपन में ऐसे बड़ों जैसी बातें करते हैं। अरे अथर्व की छोड़ो, अपनी बात बताओ। हाँ, तो बचपन में मैं जब छोटा था तब मैंने ये जिद पकड़ ली कि 1 महीने के अंदर मुझे अपनी गुल्लक में 100 रुपए इकट्ठा करने हैं। 100 रुपए, तुम जानती हो कि 100 रुपए की क्या कीमत होती थी उसमें। तो फिर मैं इकट्ठा करने लग गया। कहीं से 5 पैसे मिले, 10 पैसे, 20 पैसे, 54, 58 ऐसे करके गुल्लक में जमा कर रहा था। 10 दिनों बाद मैंने ऐसे गुल्लक ऐसे हिलाकर देखा तो मुझे अंदाजा आ गया कि इसी रेट से अगर चलता रहा तो ये 100 रुपए इकट्ठा होने में 1 साल लग जाएंगे। तब तुम अपनी चौल के बाहर खड़े हो गए, अपने अड़ोसी पड़ोसी को उनका सामान उठाने में उनकी हेल्प करने लगे और बदले में उनको अपने वो गुल्लक में 100 रुपए इकट्ठा करने वाली कहानी सुनाने लगे। फिर तुम्हारी प्यारी सी कहानी पे उनको बहुत ज्यादा प्यार आ गया और तुम्हारी गुल्लक में कुछ ना कुछ पैसे डालने लगे। हाँ, और महीने के एंड में जब तुमने गुल्लक तोड़ा तो उसमें 100 की बजाय 110 रुपए मिले होंगे, है ना? किसने बताया तुम्हें? पापा ने बताया होगा, है ना? हाँ, पापा ने ही बताया। और पापा ने ये भी बताया कि कैसे तुम्हारे 100 रुपए पूरे करने के लिए तुम्हारे चौल के पड़ोसियों को सामान के साथ पैसे देकर वही भेजते थे, ताकि तुम्हारे मंथ के एंड तक तुम्हारे 100 रुपए कंप्लीट हो पाए। क्या? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि तुम्हारे अकेले के एफर्ट से तुम मंथ एंड तक 100 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते। बाप रे, क्या कमाल क्या होते हैं ना ये बाप लोग। क्या कुछ नहीं करते ना अपने बच्चों के लिए। करते हैं पर बताते नहीं है, जो किया है वो जताते नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह। बाप की भी और आपकी भी। ओहो, हाँ, फिर तो तुम भी करो ना ऐसे अथर्व की हेल्प, उसे बिना बताए अपने जैसे 7 हमशक्ल ढूंढने में। हाँ, उंगली खिंचवा रहे हो कितने दिनों बाद राज, है ना? चलो। क्या बोलो ना, हमशक्ल ढूंढोगे या नहीं? मिल गया, राजेश भाई के हमशक्ल को ढूंढने का तरीका मिल गया। ये देखो, ये तो डैडी का स्केच है। यस, राजेश भाई का स्केच मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, उनकी फोटो देख के। तुम लोगों को पता है, कॉलेज टाइम में मेरी चित्रकारी के हर तरफ जलवे थे। अगर मैं एडवोकेट नहीं होता तो एक चित्रकार होता। अंकल, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। ओह ये, हाँ, तो मैं कह रहा था हम इस स्केच को लेके हर जगह घूमेंगे और राह चलते लोगों से पूछेंगे, ऐसी शक्ल के इंसान को आपने कहीं देखा है? बोलो ना, कौन सी उंगली चूज की मैंने? अथर्व की हेल्प करोगे या नहीं? नहीं बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि उंगली ढूंढने से मना कर रही है, लेकिन दिल जो है वो कह रहा है कि ढूंढ। अब दिल के सामने उंगली थोड़ी चलेगी, ढूंढते। लेकिन अंकल, डैडी का हमशक्ल ढूंढने के लिए आपने डैडी का स्केच क्यों बनाया? अब सीधा डैडी का फोटो दिखा के ही पूछताछ कर सकते थे। ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर बच्चों को बताऊंगा तो वो मुझे बेवकूफ समझेंगे। नो 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 नो, सीधा फोटो लेके पूछताछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा, हाँ, हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें, एग्जैक्टली डिट्टो राजेश भाई की शक्ल के लोग हमें कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, उनसे मिलती जुलती शक्ल के कुछ लोग हमें मिल सकते हैं। इसलिए अगर हम राजेश भाई की फोटो दिखाएंगे तो लोग 100% राजेश भाई से मिलते जुलते लोग को ढूंढने बैठ जाएंगे, जो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए हम ये स्केच दिखाएंगे तो राजेश भाई की शक्ल से थोड़ा भी मिलता जुलता कोई होगा तो लोग हमें बता देंगे। पक्का मत ना बता, सीरियसली बता, तूने आज तक मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा बंदा देखा है? क्या बोले तू? क्या बोला? हाँ?
मुश्किल से एक राजेश वागले झेल पा रहा हूँ, दूसरा कैसे झेलूंगा? तेरे दांत तोड़ूंगा मैं तेरे। दोस्त है तू मेरा, बीवी नहीं, समझा ना? अच्छा चल बाहर रखता हूँ। हाय। हाय, क्या बोल रहे थे? क्या बोल? बीवी नहीं है, पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो? हाँ, अरे नहीं नहीं, वो पका रहा था तो मैंने ऐसे ही मजाक में बात पकड़ा डाली, ऐसे माँ भैया छिछोरी ऐसे घटिया बात कह डाली। मजाक कर रही थी मैं। तो मैं भी मजाक कर रहा था, मैं कहाँ सीरियस हूँ। अच्छा बताओ ना, क्या कोई मिला तुम्हारे जैसा सिमिलर लुकिंग हमशक्ल? मेरे सारे जान पहचान वालों से पूछ लिया कि भाई साहब आपने मेरे जैसा कोई देखा है बंदा, तो किसी से कुछ पता नहीं चला। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये हमशक्ल मैं कहाँ से ढूंढूंगा। बाबा आप कोई रास्ता दिखाइए अभी प्लीज। साहब 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 चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार हो गया। रीडेवलपमेंट में जा रही है चाल तुम्हारी? मतलब रूम के बदले 2 BHK मिलने वाला है? कशाला मस्करी करता है वो साहब, इतनी कहाँ हमारी किस्मत। आओ साहब, चमत्कार तो मैं अपनी बस्ती में देख के आ रही हूँ। क्या साहब आपके जैसा सेम टू सेम दिखने वाला D4 डुप्लीकेट आया हमारी बस्ती में। हाँ, ये चमत्कार हो गया है। आपने इसे कहीं देखा है? हेलो मिस एलपी, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं सर। एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा है? फॉलो मी। ओह हेलो, आपने इसे कहीं देखा है? यस। ओह हेलो, आपने इसे कहीं देखा है? ऑफ कोर्स। किधर? साईं दर्शन हाई सोसाइटी में। साहब मैं इसके घर पे प्लम्बर काम करने गया था, बड़ा ही अच्छा आदमी है। इसने मेरे को चाय नाश्ता भी करवाया और मेरे काम के इसने मेरे को पूरे पैसे भी दिए। वो मेरे पापा है। ओके ओके, सही दर्शन हाइट सोसाइटी में और भी अच्छे इंसान रहते हैं, और वहाँ का ऑनरेबल सेक्रेटरी, उसकी तो बात ही कुछ और है। तुम लोगों को पता है उसने एक रूल बुक भी लिखी है जो जल्दी। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। यस मिस्टर प्लम्बर, यू मे लीव नाउ, फॉलो मी। चलो चलो। आओ साहेब, आपका वो डुप्लीकेट बाहर गांव से आया है। मेरे बस्ती में उसके रिश्तेदार है ना, उनके पास आया है आपका डुप्लीकेट। हाँ देखा है। किधर? प्लीज साईं दर्शन हाइट्स मत बोलना। साईं दर्शन हाइट्स? कुछ नहीं, आप बोलो। इसको मैंने कीरानगर बस्ती में देखा है। कीरानगर बस्ती? वो तो आशा की बस्ती है। अरे अंकल, वो आशा आंटी की बस्ती नहीं है, आशा आंटी उस बस्ती में रहती है। ओ पंटर पुत्र, शब्दों पे मत जा, भावनाओं को समझ, भावनाओं को। बाद में समझेगा, पहले टाइम की वैल्यू समझो। आशा आंटी की बस्ती पर चलते हैं। और वो भी मेरा हमशक्ल ढूंढ रहा है। मुझे मेरे हमशक्ल तक पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अथर्व ने उस हमशक्ल को पहले ढूंढ लिया तो एक बाप जो अपने बेटे को उसे बिना बताए हेल्प करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। अच्छा चलो जल्दी चलो, बाय बंधु। तुम लोगों को वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। वो आदमी बाहर गांव से आया है और अभी थोड़ी देर में उसकी बस है गांव जाने की। ओह नो, जल्दी चलो, हमें डैडी के हमशक्ल को बस पकड़ने से पहले पकड़ना है। क्या हुआ? आप हमें लेके जाओगे? यही तो मैं कह रहा था। थैंक यू। फॉलो मी। पैसे है ना? हाँ पहुंचे होते हैं। या साहेब, लौकर या लौकर। देखो 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 साहेब, इधर ही रहने को आया है आपके जैसा दिखने वाला डुप्लीकेट। हमारा डुप्लीकेट इधर कैसे आ गया? ओ हेलो, मैं डुप्लीकेट नहीं हूँ, डुप्लीकेट तुम हो, मैं ओरिजिनल। नहीं, क्या बात करते हैं तुम? हाँ, मैं अय्यर, हम किसी का डुप्लीकेट नहीं होते। तो मैं वागले हूँ, तुम अय्यर हो तो मैं वागले हूँ। नहीं, तुम सिर्फ वागले डा, मैं श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। सुनो सुनो सुनो,
अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, चिरंजीवी रजनीकांत नागार्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू सुनो, नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, विजय सेतुपति महेश बाबू एनटीआर रजनीकांत चिरंजीवी नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। भाग ले इधर से, भाग ले। बस 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 मान गया, मैं मान गया कि आप ओरिजिनल हो, मैं डुप्लीकेट हूं, मान गया। है सीटी कौन मार? अच्छा कुकर का सीटी, रुको। हाँ। ओह माय गॉड, ये तो सेम टू सेम राजेश वागले लग रहा है। अरे मैं राजेश वागले ही हूँ। ये देखिए, ओ मिस्टर अय्यर, ओह माय गॉड, अंदर परम पूज्य वन्ना भाभी की भी डुप्लीकेट है। अरे कौन बनता? ये अय्यर है, अय्यर 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 ही श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। अरे बाप रे। ओके ओके। नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, चिरंजीवी रजनीकांत नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। बस 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 समझ गए मेरे बाप। बाप नहीं, हमको गाली मत दो। बाप कैसा मैं तुम्हारा? तुम वागले, मैं अय्यर। श्रीवल्ली पुष्पराज, माफ कर दीजिए नादान, ना समझ, ना चीज को माफ कर दीजिए। हाँ, और अय्यर साहब प्लीज मेरे बेटे के साथ एक सेल्फी खींच लीजिए। या सेल्फी बोले तो क्यों? वो एक्चुअली मेरा बेटा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ना मेरे साथ हम शक्ल ढूंढ रहा है। साथ क्या है कि ये तो पहले बताना चाहिए, बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या? नहीं कुछ नहीं। जाओ अथर्व बेटा, अय्यर अंकल के साथ सेल्फी ले लो ताकि तुम अपने प्रोजेक्ट में लगा सको। जाओ। लेकिन डैडी, आप तो 7 लुक अलाइक वाली थ्योरी पे बिलीव ही नहीं करते थे, है ना? तो अभी भी नहीं करता, लेकिन मेरे बेटे पे बिलीव करता हूँ, हमेशा करता रहूँ। गो, ये जो सेल्फी। या अभी हमको हो गया बेटा। थैंक यू। जाने का हमको हमारा ऊर में हमारा भाई बस पकड़ने का। हमारा भाई उधर वेट करता, बड़ा भाई श्रीकांत अय्यर। अच्छा हेलो बोलना श्रीकांत जी को। वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, जय सूर्या रणतुंगा लसित मलिंगा श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, लक्ष्मीपति बालाजी, रविचंद्र अश्विन, मूर्तैया मुरलीधरन, अरविंद डिसिल्वा, सब बहुत लोग हैं। अथर्व थैंक यू अंकल। गुड गुड। कम ऑन डैडी, आप अय्यर अंकल से मिलके भी मानते नहीं हो कि आर्टिकल में जो लिखा होता है वो सच होता है? नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ना मानने के पीछे ना एक सॉलिड वजह है। जैसे कि एक किताब में लिखा हुआ था कि रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, दूसरी किताब में लिखा था कि रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये दोनों बातें लिखी हुई थी। अब दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती, या तो रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा होगा या सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पॉइंट। तो एक ज्ञानी बाबा ने कहा है कि जो आपके सामने आता है लिखा हुआ वो पढ़ो, खुद की अकल लगाओ और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो। बाय द वे, वो ज्ञानी बाबा कौन है जिन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बोली है? देखो भाई, आप मिले नहीं कभी उनसे? नहीं। आज उन्होंने ब्लू कपड़े पहने, उनका नाम है बाबा राजेश वागले। हाँ, तो इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? What? अच्छा रोते हुए बोल दो, बाबा राजेश वागले उनका नाम। So cheap sense of humor. दक्कू भाई। Very nice sense of humor, राजेश भाई। बात है। डैडी। सॉरी ओके, सीरियस एवरीबॉडी। अथर्वा, ये जो तुम 7 हम शक्लों का स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, इससे तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। एग्जैक्टली राजेश अंकल, यही सेम क्वेश्चन मैं भी अथर्वा से पूछ रहा था, पर ये बता ही नहीं रहा। अरे मैं कैसे बताता, मुझे नहीं पता था। बट जब मैं डैडी के हम शक्ल से मिला, एज इन अय्यर अंकल से, तब मुझे पता चला कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या बताना है। बेसिकली दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, पर उनका कलर,
उनका कास्ट, उनका रिलीजन, उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस, वो सब अलग होते, तो वो सेम होके भी सेम नहीं होते, ऐसा। नाइस थॉट। यस, वेरी नाइस थॉट। थैंक यू, बट डैडी नाइस थॉट से नहीं चलेगा, आपको आपकी 6 हम शक्ल ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। ओके, ठीक है, मैं तन मन धन से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं ढूंढूंगा, तुम भी हेल्प करोगे, तुम भी ढूंढोगे। यस। ओके। हो सके क्या बच्चों वाले गेम खेल रहा है? मैं बच्चा हो तो बच्चों जैसे ही गेम खेलूंगा ना। और अगर तुझे लगता है कि तू बड़ा हो गया है तो जा पहले गार्डन में वॉक ले और फिर यहाँ पे बैठ के चेस खेल। तेरी तो स्टॉप इट। क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। व्हाट्स हैपनिंग? एवरीवन बैक टू योर सीट्स नाउ। कम ऑन। यस अथर्व, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। यस मैम। कहते हैं इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। मैं इसी सब्जेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। वाओ, नाइस, वेरी यूनिक थॉट अथर्व। थैंक यू मैम। एंड मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वेरी गुड अथर्व, तुम्हारा प्रोजेक्ट और उसका थीम दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुमने अपने डैड का एक लुकअलाइक ऑलरेडी ढूंढ लिया है। यस मैम। तो अब तुम्हें सिर्फ 6 लुकअलाइक्स ढूंढने हैं। बट रिमेम्बर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, ओके? यस मैम। बट 1 हफ्ते में 6 एग्जैक्ट लुकअलाइक ढूंढना बहुत मुश्किल है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना? यस ऑफ कोर्स अथर्व। इनफैक्ट तुम 6 के बजाय अगर 3 लुकअलाइक्स ढूंढोगे तो भी चलेगा, जिनका रिलीजन, नेचर, पहनावा और बाकी सारी क्वालिटीज जो उन्हें एक जैसा होते हुए भी एक दूसरे से अलग करते हैं। और इन सारी चीजों को अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट और भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारे बेस्ट स्टूडेंट बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू मैम। मिस, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो मैं ही बनूंगा। जॉय, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके मिस। आपको पता है राजेश भाई, आपका अथर्व और हमारा विद्युत इसी बेंच पे बैठ के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी बेंच पे। तो जब भी आपका फोन आया ना कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी इसी बेंच पे बैठ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसी बेंच पे नहीं मतलब क्या है कि ये बेंच पे ना कोई बात तो है राजेश भाई, बैठ के ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं आती? मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊं या बेंच का ही गुणगान करते बैठेंगे हम? सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या है? दरअसल बात यह है कि मतलब मैंने बोल तो दिया अथर्व को कि हम शक्ल ढूंढ लाएंगे, अरे लेकिन ढूंढेंगे कहां से? सिंपल है राजेश भाई। क्या सिंपल है? आपके भीतर से। मतलब? मैं समझाता हूँ। हाँ। देखो क्या है, तो मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया पर डैडी का हमशक्ल मिला ही नहीं। मैंने ना गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ब्रो? जरूर बनेगा। जैसे अय्यर अंकल हमको मिले ना, वैसे ही तेरे डैड के और लुक अलाइक मिल जाएंगे। तू चिंता मत कर। एक्सक्यूज मी। यस। आप आई एम फादर डिकोस्टा। आप एकदम मेरे डैडी जैसे दिखते हो। रियली? यस फादर। आप प्लीज मेरी एक हेल्प करोगे? यस, प्लीज टेल मी। एक्चुअली और दूसरे आप हो, तो प्लीज अब मेरी हेल्प करोगे? I must tell this is an interesting project. थैंक्स फादर। May I take a selfie with you? Of course, of course. Thank you.
वेलकम माय चाइल्ड। यस। मम्मी मम्मी गेस करो मुझे आज कौन मिला? सलमान खान। नहीं, एक्साइटमेंट तो सलमान खान वाली ही है। मुझे डैडी का लुक लाइक मिला, फादर डिकोस्टा। हाँ सी, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली। ये देखो। ये तो राज है। नहीं मम्मी, डैडी नहीं है, उनका लुक लाइक है। Are you sure? यस। नहीं अथर्वा, ये राज ही है। आई एम श्योर ये फादर डिकोस्टा बनके ना तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। नो मम्मी, अगर डैडी मेरी हेल्प करते ना तो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। वो हॉनेस्टी से मेरे लिए अपने लुक लाइक्स ढूंढ रहे हैं। चलो अच्छा है कि इसको राज पे डाउट नहीं है। अरे झूठ का सहारा लेने वाला एंगल थोड़ा सा रिस्की है। किसी भी कीमत पे इसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि फादर डिकोस्टा भी राजी थे और ये अभी जो नारियल देने आने वाला है राम भरोसे वो भी राजी है। किधर खो गए मम्मी? नहीं कहीं नहीं है। वो तुझे नारियल पानी बहुत पसंद है ना, तो मैंने तेरे लिए नारियल मंगवाया। आया क्यों नहीं? अभी तक आना चाहिए था। हाँ आ गया यस। प्रणाम बचुआ। हम राम भरोसे तो नहीं खातिर नारियल पानी ले ले पानी। मम्मी जल्दी आओ, डैडी का लुक लाइक। प्रणाम। पर डैडी के लुक लाइक इतने जल्दी कैसे मिल रहे? लगता है इसको शक हो गया। कहा है कल ही हम बिहार से आवत रहे। बिहार में हम अपन चाचा के यहाँ पलट बढ़ रहे। आप बिहार से हैं? हाँ, मैं भी बिहार से हूँ। गजब है। बिहार से कहाँ? पटना। ओ, और आप कहाँ से हैं? हम गांव माधोपुर, जिला दरभंगा। माधोपुर? अरे मेरी बचपन की सहेली रहती है माधोपुर में। कौन? बिजलिया। आपको कैसे पता? दूर हो रहा है, अथर्व का शक दूर हो रहा है। लगा रहे राजेश वागले, लगा रहे। कभी लिट्टी चोखा खाना हो तो आइएगा। लिट्टी चोखा मैडम? अरे हमने आपका लिट्टी चोखा खाइएगा ना तो। अरे राम भरोसे अंकल। हाँ बोलो बेटा। मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी लेनी है एक्चुअली। क्या प्लीज मेरे साथ सेल्फी लोगे? हाँ बिल्कुल। अरे क्या हो गया? हाँ? अच्छा हुआ अंकल। बोलो। हाँ खींचो जल्दी खींचो। क्या धंधे का टाइम है तो। क्या गाड़िया में ब्रेक क्या लगा दिए? तुम अपने वो स्कूलवा के प्रोजेक्टवा के बारे में बता दे रही ना, ओकर बारे में बताओ। अब वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। क्या है? बस नहीं बनेगा डैडी। मैं आपके असली लुक लाइक ढूंढना चाहता था और आपने नकली खड़े कर दिए। लो अपनी मूंछ। और आप ही कहते हो ना कि झूठ का सहारा लेकर जो भी काम करते हैं वो गलत होता है, और यहाँ पे आप ही झूठ का सहारा ले रहे हो। झूठ के बेस पे मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा और कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा मींस नहीं करूंगा। ब्रो, प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस लेने से पहले एक बार फिर सोच ले, क्योंकि तेरे डैड ने जो भी किया तेरी खुशी के लिए किया है। नहीं ब्रो, अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए होते और तेरे पापा वो पैसे चोरी करके लेके आते तो क्या तू वो चोरी किए हुए पैसे लेता? नहीं ना। अगर तू चोरी के पैसे नहीं ले सकता तो फिर मैं झूठे लुक लाइक बना के अपना प्रोजेक्ट क्यों पूरा करूं?
मैंने सुना है अथर्व अपना नाम प्रोजेक्ट से वापस ले रहा है। बेचारा करता भी क्या, मैम के सामने एक इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट बता के इसने ब्राउनी पॉइंट तो कमा लिया, लेकिन अब इसको उसके डैड का लुक अलाइक नहीं मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट से नाम वापस करने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अरे नहीं खुशी, ये लुक अलाइक ना मिलने के कारण अपना नाम वापस नहीं ले रहा है। ये मुझसे डर गया है, इसलिए अपना नाम वापस ले रहा है ना, क्योंकि उसको तो पता है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट आने वाला है। अच्छा, इसलिए ये तुझसे बिना फाइट किए हार मान गया। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर अथर्व चाहता तो अपने डैड के नकली लुक अलाइक दिखा सकता था, पर नहीं, उसने नहीं दिखाया, क्योंकि वो झूठ के बेस पे नहीं जीतना चाहता है। ए विद्युत, तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? तूने जो बोला वो रियल रीजन नहीं है, जो मैंने बोला है वो रियल रीजन है, समझा? हाँ, रियल रीजन वो है जो जॉय ने बताया कि अथर्व जॉय से डरता है। अथर्व डरपोक है। डरपोक, 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 डरपोक। आप लोग कौन हो? ये लोग तुम्हारे डैडी के लुक अलाइक्स हैं। कैसे? वो ऐसे कि जरूरी नहीं है ना कि लुक अलाइक होने का मतलब हमेशा सिर्फ जो शक्ल से एक जैसे हो वही हो। हाँ, ये लोग बाय सोल बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह एब्सोल्युटली सिमिलर। जैसे कि ये मिस्टर शिंदे, इन्होंने भी एग्जैक्टली तुम्हारे डैडी की तरह, जैसे राज ने अपने बूढ़े माँ बाप को दादर से यहाँ बोरीवली शिफ्ट किया है और उनका पूरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही मिस्टर शिंदे ने अपने बूढ़े माँ बाप को कल्याण से अपने पास मलाड में शिफ्ट किया है और उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो है मिस्टर गुप्ता, मेरी तरह ये भी इनके ऑफिस में इडियट बॉसेस को झेलते हैं। वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी नौकरी चलती रहे, उनको सैलरी मिलती रहे और अपनी बीवी और बच्चों की फरमाइश पूरी करते रहे। और ये हैं मिस्टर कामले, ये भी तुम्हारे डैडी की तरह ना एक बहुत अच्छे बेटे, पति, पिता होने की जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। तो बेटा, लुक अलाइक होने का मतलब जरूरी क्यों है कि बस शक्लें एक जैसी हो? लुक अलाइक का मतलब ये भी तो हो सकता है कि सोच सिमिलर हो, सोल सिमिलर हो, है ना? तो अगर लुक अलाइक ढूंढना है तो फिर ऐसे लुक अलाइक ढूंढो अपने डैडी के। डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, बट इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, लेकिन वो लोग सिमिलर नहीं होते, सिर्फ शक्ल से ही सिमिलर होते हैं। तो काम करो ना, अपना जो प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है वो चेंज कर दो। अलग दिखने वाले सेम लोग। ओके ओके ग्रेट, हाँ थैंक यू, बट क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वाह ब्रो, तेरा ये सब्जेक्ट ना पहले वाले सब्जेक्ट से भी सुपर्ब है। देखना अब तू ही जीतेगा। बट ब्रो, मैंने टीचर को बोल दिया है कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है ब्रो? देख, जैसे तूने बोला कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, वैसे ही तो ये बोल देना कि मैं अपना नाम वापस नहीं ले रहा हूँ।
और जैसे तूने अपने नाम वापस लेने का रीजन बताया, अभी तो अपना नाम वापस ना लेने का रीजन बता देना। सिंपल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सब लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे, पढ़े और समझे, और सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद मैंने एक विनर चूज किया है। इस साल का विनर बहुत स्पेशल है क्योंकि उसे चूज करने में 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ऑफ कोर्स उसका प्रोजेक्ट और दूसरा उसकी ऑनेस्टी। मैम प्लीज जल्दी से विनर का नाम अनाउंस करो ना मैम, प्लीज। यस, पेशेंस। जैसे आप लोगों से वेट नहीं हो रहा है विनर का नाम सुनने के लिए, उसी तरह मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है विनर का नाम अनाउंस करने के लिए। सो इस साल का विनर है अथर्व वागले। अथर्व वागले है इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अथर्व प्लीज कम। अथर्व चाहता तो झूठ का सहारा लेकर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। झूठ बोलकर प्रोजेक्ट सबमिट करने के बजाय उसने प्रोजेक्ट छोड़ना बेहतर समझा, और यही है उसकी ऑनेस्टी। और इसी ऑनेस्टी के साथ अथर्व ने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, दिल को छू लेने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अथर्व वागले ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अथर्व ने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू सूरत और सीरत का कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे कुछ लोग सूरत से अलग होते हुए भी सीरत से एक जैसे होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जीवन में हमारी सीरत ही मैटर करती है, सूरत नहीं। वेरी गुड अथर्व, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। अथर्व प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। अब मैं आप सबको बताऊंगी कि अथर्व वागले ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अथर्व ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट चुना कि इस दुनिया में 7 तरह के लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जॉय ब्रो, तेरी तो सॉलिड इंसल्ट कर दी अथर्वा ने। जितनी इंसल्ट उसने की है ना, उससे डबल इंसल्ट करूंगा मैं उसकी। जस्ट वेट एंड वॉच। वेरी गुड अथर्वा, कीप इट अप। थैंक यू। हेलो डैडी, आपका बेटा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बन गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।